कल से बिहार के सरकारी स्कूलों में टैब सुविधा को अनिवार्य कर दिया गया है। ये टैब स्कूलों के में सुविधा लाएगा या फिर शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षकों से, शिक्षा प्रेमियों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। यह आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ें, इसलिए आपका आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलना चाहिए। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। कल 15 अगस्त है और कल से 15 अगस्त से बिहार के 75,558 सरकारी स्कूलों में टैब सुविधा को अनिवार्य कर दिया गया है। ये टैब जो है किसी स्कूल में 1 टैब तो किसी स्कूल में 2 तो कभी किसी स्कूल में 3 टैब दिया गया है। जिस स्कूल का जितना स्ट्रेंथ है उस हिसाब से दिया गया है। हेडमास्टर को और सहायक को ये टैब दिया गया है और बताया गया है कि हेडमास्टर और सहायक अपने नाम से सिम कार्ड खरीदेंगे और उस सिम कार्ड में जो विकास मद की राशि है उससे उसका 1 साल का रिचार्ज करेंगे। अब हम आपको आंकड़ा समझाने जा रहे हैं, इस पर हर महीने हर साल कितने रुपए खर्च होगा। तो करीब 75,558 सरकारी स्कूलों की संख्या है बिहार में, और अगर वित्त रहित स्कूलों की संख्या कह लें तो वो करीब 91,000 या 93,000 के करीब हो जाता है। लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल की संख्या 75,558 है, जिसमें हम अगर 2 से भी कहेंगे कि अगर सिर्फ 2 टैब अगर दिया गया है तो करीब 1.5 लाख से ज़्यादा जो है वो टैबलेट उपलब्ध कराया गया है। और 1.5 लाख टैबलेट में जो है वो हर साल जो है वो रिचार्ज कराना है विकास मद की राशि से। एक सिम पर सालाना पैकेज अगर आप लेते हैं 5G का या 4G का, तो आपको 3500 रुपये कम से कम रिचार्ज का आएगा। तो इस हिसाब से करीब 52 करोड़ रुपए हर साल रिचार्ज पर सरकार को खत्म होगा। ये इसलिए किया जा रहा है, शिक्षा विभाग का मानना है, ECS का मानना है कि इससे पारदर्शिता आएगी। कई बार लोगों का शिकायत होता है कि उनके बच्चों को अच्छा MDM का खाना नहीं मिल रहा है, बासी कहीं खाना मिल रहा है, कहीं खाना मिल ही नहीं रहा है, खाने का क्वालिटी में खराबी है। कई बार स्कूल के हेडमास्टर भी इस तरह की शिकायत करते हैं। तो इसलिए अब जो है MDM खाते बच्चों की तस्वीर भी उसी टैबलेट से आएगा। और कई बार ये शिकायत होता है कि स्कूल के बाहर शिक्षक होते हैं और स्कूल के अटेंडेंस लगा देते हैं, लेकिन अब पढ़ाते समय का भी 2 क्लासरूम का फोटो अपलोड होगा। बच्चों की चेतना सत्र की फोटो अनिवार्य कर दिया गया है कि बच्चों की संख्या वाजिब में जो दर्शाया जा रहा है कि आज इतने बच्चे आए, हाजिरी जो बनाया गया कि आप उतने बच्चे हैं चेतना सत्र में, उसके लिए फोटो मंगाए जा रहे हैं। और जब बच्चे स्कूल छोड़ेंगे, आउट करेंगे, तब भी फोटो मंगाया जा रहा है। तो कई फोटोग्राफ्स जो है उस टैबलेट के जरिए जो है अपलोड किया जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे पारदर्शिता आएगी, शिक्षकों में डर होगा, अपने काम के प्रति प्रेम होगा, और जो अच्छे एक्टिविटी स्कूल में होंगे वो भी उस पर डालेंगे, सरकार उन्हें देखेगी। तो वैसे अच्छे काम करने वाले शिक्षकों को अप्रिसिएट भी करेगी, पुरस्कृत भी करेगी शिक्षकों को। वैसे शिक्षकों को बाहर में ट्रेनिंग भी दिलाया जाएगा और उनको अलग से उनके लिए सरकार सोचेगी। सरकार के हिसाब से यह सुविधा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सरकार से सवाल ये जब किया गया कि आप जो है टैबलेट क्यों उपलब्ध कराए, शिक्षक ये काम तो पहले से कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग का ये दलील है, हालांकि कोई अधिकारी इस पर खुल के तो नहीं आ रहे हैं, ऑफ द कैमरा बोल रहे हैं कि शिक्षक ही ये बात उठाते थे। जब ऐप लागू हुआ था तो शिक्षकों ने ही ये कहा, विरोध किया कि हमारा अपना मोबाइल है, हमारा अपना रिचार्ज है, तो फिर हम सरकार के ऐप में हाजिरी क्यों बनाएं। इसको गंभीरता से ECS लिए और उसके बाद में टैबलेट देने का फैसला हुआ कि स्कूलों में टैबलेट दे दिया जाए। और जब अपना रिचार्ज की बात करते थे तो इसके लिए सरकारी जो है खजाने से उनका रिचार्ज भी कराया जाएगा। यानी अब जो शिक्षकों की शिकायत थी वो शिकायत खत्म हो गया। सरकार का टैबलेट, सरकार का पैसा, आप अगर काम कर रहे हैं तो फोटो अपलोड कर दीजिए। इसमें कहाँ
परेशानी है, यानी शिक्षकों के ही डिमांड पर सरकार ने, एसीएस ने वो काम किया और अब शिक्षकों को पूरी तरीके से बांध दिया है। लेकिन इधर अगर शिक्षकों की बात माने तो शिक्षकों का कहना है कि जिस तरीके से हमारी अन्य मुद्दों को आप मान रहे हैं कि हम जब फ़ोन की बात किए तो आप टैबलेट दे दिए, हम रिचार्ज की बात किए तो आप सिम दे दिए और रिचार्ज दे दिए, लेकिन जब हम बात करते हैं कि सेवा शर्त हमें दे दिया जाए, हमें प्रमोशन का लाभ दिया जाए, नियोजित शिक्षक बोलते हैं, फिर वो क्यों नहीं हो रहा है। जिलों में फिक्सेशन तो हो गया है, लेकिन HRMS जो पोर्टल है उस पर अपडेट नहीं किया जा रहा है, जबकि एसीएस के चैम्बर के बगल में उसका कार्यालय है, फिर वो 10 मिनट का काम है, उसको क्यों नहीं किया जा रहा है। शिक्षकों के हर बात को तो शिक्षकों को घेर लिया जा रहा है, उनको विलेन बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन शिक्षकों की जब बात, जो समस्याएं हैं, वाजिब जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी जो समस्याएं हैं, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता। आखिर उन अधिकारियों को क्यों विलेन नहीं बनाया जाता है। अब तक जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही जा रही थी, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया गया, और ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया गया और सर कभी म्यूचुअल तो कभी ये कभी वो, समय पर समय टाला जा रहा है। तो ये जो इसमें जो टाल मटोल करने वाले खलनायक हैं, उन पर एक्शन कब होगा। क्या एसीएस ही एक्शन लेंगे या फिर सरकार, नीतीश कुमार को इसमें सामने आना चाहिए। नीतीश कुमार आ रहे हैं ज़रूर, लेकिन उनसे कुछ उम्मीद शिक्षकों को नहीं बच गया है। शिक्षकों का ऐसा कहना है। फिलहाल जो है शिक्षा विभाग में शिक्षक बनाम एसीएस का जो है शीत युद्ध जारी है। देखना ये होगा कि शिक्षक अब क्या डिमांड करते हैं और एसीएस उन पर फिर कौन सा शिकंजा कसते हैं। लेकिन सूर्य विहार सवाल खड़ा करता है कि शिक्षकों के जो समस्याएं हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की जो समस्याएं हैं, सेवा शर्त की जो समस्याएं हैं, जो फिक्सेशन में HRMS के जो पोर्टल पर अपडेट करने की बात है, इन तमाम चीज़ों को सरकार को सबसे पहले सुनना चाहिए। नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ देना चाहिए। ये जब तमाम चीज़ें करेंगे, उसके बाद में आप कोई फरमान दीजिए या फिर उनसे जिस तरीके से काम लेना है काम लीजिए। कौन रोक रहा है आपको। हम भी आपके साथ खड़े होंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको दे दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।